छत्तीसगढ़ में सत्ता पलटने के बाद राजधानी की फिजा भी बदल रही है। जगह जगह बड़े होर्डिंग लग गए हैं जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। इस पर जय श्री राम के नारे के साथ लिखा गया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस होर्डिंग को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। राजधानी में 1.5 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इससे साफ लग रहा है कि प्रदेश में भगवा, हिंदुत्व जैसे मुद्दे को नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। क्या मायने हैं इन होर्डिंग्स के और क्या कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस के नेता, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल चुकी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ चुकी है और आने के बाद जो आपको नजारा बदलता दिखाई देगा राजधानी का, वो होर्डिंग्स में वो नजारा बदलता दिखाई देगा। ये राजधानी का गौरव पथ है। ठीक सामने यहाँ पे आपको, इसके थोड़ी दूर सामने सीएम हाउस है और ये गौरव पथ पे आम दिनों में आपको कांग्रेस के होर्डिंग्स, बैनर नजर आते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्या बदलाव हुआ है वो सामने देखिए। सीएम हाउस के ठीक सामने गौरव पथ पर विशाल होर्डिंग्स और मजमून पर ये जय श्री राम के नारे लिखे हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। नीचे कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, यानी संकेत साफ है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत करेंगे। जय श्री राम के नारे और भगवाधारी, ये तो क्लोजली रिलेट होता है किसी धर्म से। देखिए, श्री राम भारत के प्राण हैं। श्री राम भारत की संस्कृति है। श्री राम भारत की परंपरा है। श्री राम, राम राम कहते हैं, भारत का अभिवादन है। तो आज के जमाने में कांग्रेस ने ये तुष्टीकरण कह के राम से डराया है लोगों को, जबकि राम सारे धर्म की संस्कृति और परंपरा है। राम राम बोलने से किसी को गुरेज नहीं। बहुमत मिला, सरकार पलटने के दूसरे ही दिन राजधानी में बुलडोजर चल गया। मैंने देखा कई जगहों पे सब कुछ क्लीन कराया जा रहा है। देखिए, मैंने राम और भगवा के बारे में आपको बताया। भगवा समृद्धि का प्रतीक है और मैं समझता हूं कि जो बुलडोजर है, अगर प्रदेश की जनता को, रायपुर शहर की जनता को आवागमन में कोई तकलीफ हो रही है, सालेम इंग्लिश स्कूल में, हिंदी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और चौपाटी से परेशान हैं, तो क्या बच्चों को पढ़ाई का हक नहीं है? जो मैसेज है बोर्डिंग्स में, आ रहे हैं भगवाधारी। यूपी में भगवाधारी योगी जी बड़ा फेमस हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी कुछ भगवाधारी सीएम की परिकल्पना तो नहीं है? देखिए, 15 वर्षों से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, वो भी भगवाधारी थे। 9-10 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके साथ ये भगवाधारी का फोटो है। तो मैं समझता हूँ किसी मुसलमान भाई या ईसाई भाई को या किसी धर्म के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। भगवा का यही सम्मान है और जो भी यहाँ पर बनेगा वो भगवाधारी होगा। आप चाहे जो अनुमान लगाइए, राजनीतिक दल के हैं और तर्क वही रहेंगे, लेकिन बोर्डिंग्स में जगह जगह लगे हैं। राजधानी रायपुर के करीब 1.5 दर्जन जगहों पे आपको ऐसे ही होर्डिंग्स दिखाई देंगे और संदेश भी लगभग यही है। संदेश देने की भी कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ में जो हिंदुत्व का मुद्दा था, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी उसको मुफीद देख रही है और ये होर्डिंग्स कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हिंदुत्व जैसे मुद्दे अब बढ़ेंगे और एक नई ऊंचाई पर जाएंगे। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उसके साथ ही अब राज तिलक की तैयारी भी की जा रही है। 22 जनवरी वो दिन होगा, वो पल होगा जब श्री राम मंदिर का पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा और वहां पर भगवान श्री राम के जयकारे भी लगेंगे और होर्डिंग्स पूरे शहर में हर तरफ लगाए गए हैं। बीजेपी सरकार इस होर्डिंग्स को लगाई, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इसी मामले पर बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। समाज में आतंक पैदा करेगा, गुंडागिर्दी पैदा करेगा, जो लोगों को डराएगा, लोगों को धमकाएगा और सत्ता के बल पर जो लोगों का शोषण करेगा, अब उनकी चलने वाली नहीं है। यहाँ पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा और उसके अनुसार जो चलेगा वो यहाँ पर ठीक से रहेगा। स्वाभाविक है कि जिस पार्टी को जनादेश मिलता है वो अपने जश्न की तैयारी करती है, उनका अपना जश्न मनाने का तरीका है। अब उनके इस तरीक़ों को छत्तीसगढ़ की जनता भी बेहतर ढंग से देख रही है।